भविष्यवाणियां सामने आती रही हैं। कहीं इसे प्राकृतिक आपदाओं से जोड़ा जाता है तो कहीं ग्रहण के बाद भूकंप, तूफान और बड़े बदलाव की आशंका जताई जाती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, क्या सूर्य ग्रहण के बाद सच में धरती पर कोई बड़ी तबाही आ सकती है? क्या ग्रहण का भूकंप या तूफान से कोई सीधा संबंध है? आज के इस खास कार्यक्रम में हम इसी सवाल की पड़ताल करेंगे। भविष्यवाणियां क्या कहती है, सोशल मीडिया पर कौन कौन से दावे किए जा रहे हैं, विज्ञान इन दावों को किस नजरिए से देखता है, इसी पहलू को हम समझेंगे। क्योंकि आसमान में होने वाली घटना रोमांचक जरूर है, लेकिन उससे जुड़ी हर डरावनी भविष्यवाणी सच हो ये जरूरी नहीं है। तो क्या कल का ग्रहण खतरे की दस्तक है या सिर्फ एक अद्भुत खगोलीय नजारा? इसी पर आज हम बात करेंगे। मेरे साथ चर्चा में दो बेहद ही खास मेहमान। जी हाँ, शिवानी शर्मा जी, मशहूर ज्योतिषी, बहुत स्वागत आपका शिवानी जी। और अपर्णा शर्मा जी भी मेरे साथ, बहुत स्वागत अपर्णा जी आपका भी। पहले भी हम कई मुद्दों पर बातचीत करते रहे हैं और कई मुद्दों पर खुलकर इनकी राय भी सामने आती रही है। मेरा पहला सवाल शिवानी जी आप ही से है, क्योंकि जब भी हम ग्रहण की बात करते हैं, वेदर इट इज सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, ग्रहण मतलब ऐसा लगता है कि नेगेटिविटी, मतलब कि नकारात्मक, मतलब कि कहीं ना कहीं शायद ये बुरा ही कर देगा। मतलब अगर आप एक व्यक्ति की सोच देंगे तो ऐसा ही फील होता है। क्या सचमुच ये सूर्य ग्रहण भी ऐसा है? और पिछले कुछ समय में जो घटनाएं घटी हैं दुनिया के अलग अलग हिस्सों में, चाहे वो युद्ध हो, स्पेन फ्रांस में आग लगने की घटनाएं हो, या फिर भूकंप की घटनाएं जिस तरीके से बढ़ी हैं, क्या ये कुछ संदेश दे रही है? और जो कल का ग्रहण है वो कितना महत्वपूर्ण है? हाँ जी, बिल्कुल। सभी दर्शकों को सबसे पहले जय माता दी। देखिए, जब हम बात करते हैं ग्रहण की, तो आप देखिए एक ही टाइम के अंतराल के अंदर दो ग्रहण पड़ रहे हैं। तो बहुत ही कम टाइम के अंदर चीज़ें जब घटित होती हैं तो उसका देश दुनिया पर बहुत ज़्यादा असर देखने को मिलता है। अगर मैं बात करती हूँ सूर्य ग्रहण की स्पेसिफिकली, जो कल होने जा रहा है, लेकिन ये जो ग्रहण है भारत में नहीं है, तो इसका सूतक काल भारत में नहीं लगेगा। लेकिन मैं देखूँ कि अगर इसके कौन कौन से परिणाम देखने को मिल सकते हैं, तो देखिए अगर हम थोड़ा सा बैक में जाएं, हम महाभारत के टाइम की अगर मैं बात करूं, तो उस टाइम पर भी 4 ग्रहण लगे थे। वो जो ग्रहण लगे थे उस टाइम पर भी वो जो साल था वो साल था अधिक मास का, तो ये साल भी अधिक मास का रहा। तो कुछ चीजें जो हम कह सकते हैं, जो जैसे अभी आपने बताया यूएस और यूक्रेन के बारे में, तो देखिए युद्ध तो वहां पर भी हुआ था उस टाइम पर, युद्ध आज भी इस धरती पर हो रहा है, बस चीजों में परिवर्तन आया है, चीजों में बदलाव आया है, लेकिन युद्ध की जो स्थितियां हैं वो बरकरार बनी हुई है, चाहे वो देश दुनिया में किसी भी खनिज पदार्थ को लेकर हो। अगर हम बात करते हैं ग्रहण की, तो देखिए ये जो ग्रहण है, मैं किसी को डरा नहीं रही हूँ, ना ही हमारा एस्ट्रोलॉजर का मत ये होता है कि हमें किसी को डराया जाए। देखिए ग्रहण को अगर हम समझे तो ये एक खगोलीय घटना है जो हमेशा होती आ रही है और होती भी रहेगी। लेकिन अगर हम एनर्जी को समझे तो आप ये समझेंगे कि ग्रहण कौन लगाता है, राहु लगाता है, राहु केतु लगाते हैं। तो देखिए अगर हम इसको थोड़ा सा बैक में जाएं, थोड़ी सी मैं स्टोरी अगर आपको ग्रहण की सुनाऊं कैसे लगता है, वो तो काफी लंबा हो जाएगा। लेकिन आप इस चीज को समझिए कि जब राहु केतु ग्रहण लगाते हैं तो आप ये देखेंगे कि देश दुनिया में उसका असर देखने को मिलता है। आप ही के मंच के माध्यम से मैंने ये चीज बोली थी कि इस टाइम पे जो शनि है वो मीन राशि के अंदर है, तो आप देखिए जल से रिलेटेड हमें प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगे, हमें जल से रिलेटेड तबाही देखने को मिलेगी। और मैंने थोड़े दिन पहले ही इस मंच के माध्यम से कहा था कि हमें भूकंप जैसी स्थितियां महाराष्ट्र में देखने को मिलेंगी। वो बिल्कुल आप देखिए महाराष्ट्र में इस टाइम पे भूकंप के हालात पैदा हो गए, और ऐसी ही स्थितियां आप नासिक में देखने को मिलेंगी। इवन अगर मैं वर्ल्ड की भी बात करती हूँ तो यूएस के भी बहुत सारी जगहों पे आप 100% देखेंगे, क्योंकि इस टाइम पे जब हम भूकंप की बात करते हैं तो हम बात करते हैं मेन मंगल की। तो मंगल इस टाइम पे अगर हम बात करते हैं कुंडली की, तो कुंडली के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी गोचर में लगन में चल रहे हैं, तो मंगल भी बहुत बड़ा कारक माने जाते हैं किसी भी कह सकते हैं भूकंप के आने का। तो मंगल, शनि भी इस टाइम पे बहुत अच्छी पोजीशन पर नहीं है। और अगर हम नक्षत्र वाइज भी देखते हैं तो भी कोऑर्डिनेट्स बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग नहीं आ रहे, तो जिसकी वजह से मैं जितना आंकलन कर पा रही हूँ तो इस टाइम पे चीजें बहुत अच्छी नहीं दिखाई दे रही। अगर आप बचाव चाहते हैं तो कोशिश करें आप भगवत नाम लें और सूर्य ग्रहण पर सूर्य की उपासना जरूर करें। ठीक है अपर्णा जी, अब आपको भी मैं इस चर्चा में शामिल करना चाहती हूँ कि जब बात सूर्य ग्रहण की होती है, जैसा कि हम जिक्र भी कर रहे थे, भले ही ये भारत में नहीं पड़ रहा हो, लेकिन अगर हम पिछले कुछ समय की घटनाओं को देखें, युद्ध की घटना को देखें, भारत ने युद्ध तो किया नहीं कोई, लेकिन असर किस तरीके से भारत पर पड़ा ये हम देख ही रहे, मतलब इनफैक्ट पूरी दुनिया पर ही जो अभी युद्ध हुआ पिछले दिनों। अब अगर ये सिचुएशन सूर्य ग्रहण की है जो कई देशों पे सीधे सीधे नजर आ रही है, मतलब कि जब कुछ दिन पहले मेरी बात हो रही थी तो ये भी कहा जा रहा था कि सूर्य जब उग जाता है उसके कितनी देर के बाद कहां पर ग्रहण लग रहा है, फर्क इससे भी पड़ता है। तो कुल मिलाकर ये
सूर्य ग्रहण कितना ज्यादा खतरनाक है, क्या आने वाले समय में इसका जो प्रभाव है वो जो युद्ध चल रहा है, जो महंगाई चल रही है, उस पर भी पड़ने वाला है? जी, पहले तो सभी को प्रणाम, सभी को जय सिया राम। देखिए, ग्रहण जैसा कि आपने बोला अभी ग्रहण होने वाला है और आपको बताया कि ग्रहण जो है इसका इफेक्ट भारत पर नहीं पड़ेगा। जब भी ग्रहण होता है तो कुछ ना कुछ किसी ना किसी राशि पर होता है, किसी ना किसी नक्षत्र पर होता है, तो उसको तो प्रॉब्लम होती ही है, उस पर भारी माना ही जाता है, क्योंकि ये एक खगोलीय घटना है। ब्रह्मांड में जब कोई घटना घटित होती है तो उसका इफेक्ट ज़रूर सब पर पड़ता है। तो इसीलिए उस राशि को तो कम से कम, उस नक्षत्र को तो कम से कम वालों को तो कम से कम दान करना ही चाहिए। और इसका जो इफेक्ट है वो महंगाई पर आप देखेंगे अभी तो पड़ ही रहा है, क्योंकि युद्ध होके जो चल रहे हैं, युद्ध और जैसी स्थितियां बनी हुई हैं देश और दुनिया में, और अमेरिका का जो भी चल रहा है, ईरान इजराइल का, तो ये अभी महंगाई बढ़ेगी और बढ़ ही रही है। और आगे स्थितियां जो हैं ये ग्रहण की वजह से ही खराब नहीं होंगी। जो इस टाइम मंगल नीच राशि की तरफ जा रहे हैं, अपने मंगल कर्क राशि में जो है नीच के होने जा रहे हैं 18 सितंबर को, और 12 नवंबर को वो नीच से निकलेंगे। तब जो है उस टाइम पर जो है आप देखेंगी और ज़्यादा ऐसी स्थितियां बनेंगी, भूकंप जो बताया, भूकंप आ सकते हैं और ऐसी घटनाएं हो सकती हैं। तो अभी कोई ऐसा नहीं होगा कि बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ जाए या ग्रहण का बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो, क्योंकि भारत में ये है नहीं। लेकिन हाँ, आप ये ग्रहण लगने वाला है तो उससे रिलेटेड अगर हम उपाय करते हैं, वो राशि वाले, वो नक्षत्र वाले, आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, आपको सूर्य देव की उपासना करनी चाहिए, गेहूं का दान करें, गुड़ का दान करें, अपने पिता के पैर छुएं। मतलब इस तरह से यदि आप करते हैं, सूर्य देव की उपासना करते हैं, तो ज़रूर आपको ये जो ग्रहण है इससे वैसे तो इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन जिनको पड़ रहा है उनको राहत मिलेगी। तो ये उपाय जरूर करने चाहिए उन्हें। बाकी इस ग्रहण का इतना इफेक्ट नहीं है। ठीक है। अच्छा शिवानी जी, जब हम बात सूर्य ग्रहण की करते हैं तो कहीं ना कहीं जब मेरी अभी कुछ दिन पहले भी और बात हो रही थी ज्योतिषों और तमाम लोगों से, सबने अपने अपने पक्ष रखे, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, अगर ग्रहण हम भारत में है, यहाँ पर नहीं पड़ेगा, लेकिन ग्रहण है तो वो पॉजिटिव या नेगेटिव असर तो डालेगा। 100% ये खगोलीय घटना है जिसका कि असर तो हम पर होगा, ये तो तय है, क्योंकि एक वैज्ञानिक घटना भी है। कुल मिलाकर जो ये सूर्य ग्रहण है, क्योंकि कई लोग इसका कंपैरिजन भी कर रहे हैं कि आने वाले फिर 15 दिनों में एक और ग्रहण होने वाला है, तो उसके साथ भी कंपैरिजन हो रहा है, उस समय काल के साथ भी कंपैरिजन हो रहा है, क्योंकि शायद ये नॉर्मल नहीं है। बिल्कुल। देखिए, ऐसा शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि देखिए 15 दिन के अंतराल में जब कोई 2 ग्रहण पड़ते हैं तो ये बहुत ही अच्छा संकेत नहीं माना जाता। तो देखिए, ये 2 घटनाएं जो घटने जा रही है तो देश दुनिया के लिए तो अभी हम देख भी रहे हैं। देखिए, वर्षा कितनी ज़्यादा हो रही है, पानी का बहाव इतना ज़्यादा है कि जिसकी वजह से वो पानी जमीन में इतना रिसता जा रहा है कि जिसकी वजह से भूकंप जैसे हालात पैदा होंगे, 100% होंगे। आप ये चीज़ देखेंगे। और देखिए, जब हम बात करते हैं 15 डेज की, अगर हम कुंडली की भी देखते हैं, भारत की कुंडली को भी देखते हैं, तो इस टाइम पे हमें जो शुक्र है